कल अंशु के पापा आ रहे हैं। कल अंशु मुझे छोड़ के चले जाएगी, तो कोई नहीं, तो अपनी लाइफ जियो, कोई बात नहीं है, ठीक है, जो है तो ठीक है। मतलब मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बिल्कुल ना मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रॉस वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा सपना का ब्लॉग आ गया है और सपना ने अलग घर छोड़ दिया है, यहाँ तक कि अंशु को भी अलग कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने जो अपडेट दी थी पहले वाले ब्लॉग में अपने, कि भाई सपना अपने मायके जा चुकी है, सुरक्षित है, और अंशु भी उस सपना का साथ नहीं छोड़ा है। सपना ने खुद मिल करके ये सारा मतलब जो है दोनों आपस में रह रही हैं। ये मैंने जितनी जी अपडेट दी थी आप लोगों को, बिल्कुल एक एक क्लियर बात थी, क्योंकि भाई मुझे पता था कि सपना के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंशु सपना से अलग नहीं है, जो मैंने 2 ब्लॉग में बोला, कल के एक शाम वाले ब्लॉग में और एक सुबह मॉर्निंग में। लेकिन अभी सपना जो है ससुराल से मायके कहाँ अब गई है, कहाँ रह रही है, ये अभी नहीं कंफर्म है, क्योंकि भाई अभी उसका पूरा सामान जो है, जो उसने खरीदा था, जो उसके लिए था, चला गया। भाई ऐसी फैमिली जो ससुराल वाले इतना मतलब नीचतापन की, जिनके आगे पीछे कोई है नहीं, किसको देंगे ये सामान? किसके लिए ये सब कुछ कर रहे हो? किसके लिए भैया ये तुम प्रॉपर्टी और ये चीज़ें छीन रहे हो? किसी की बच्ची छोटी छोटी, वो जो तुम्हारे घर का भी खून है, उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हो। तो भाई ये चीज़ें तुम्हारे किस काम की, किस लिए ये सब चीज़ें? तो ऐसे माँ बाप लालची, ऐसे सास ससुर लालची मैंने आज दुनिया में नहीं देखा आज दिन तक। क्योंकि भाई जब तुम्हारा खुद का बेटा नहीं है, तुम्हारे आगे पीछे कोई रहने वाला नहीं है, ऐसे लोग तो सीधे ये कह देते, भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो सीधा सीधा जीवन जीना चाहता हूँ, 2 रोटी खाना चाहता हूँ, मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, मेरे पास तो कुछ है नहीं किसी को देने के लिए, कोई है नहीं मेरा कुछ करने के लिए। तो भाई मेरी पोतियाँ हैं, मेरी बहू है, मेरी ये है, घर भरा लग रहा था। लेकिन ऐसे मेंटालिटी वाले लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। शायद आज उनके घर में एक बेटी होती, आज उनके घर में एक बेटी होती तो उन्हें रियलाइज़ होता कि भाई एक बेटी का, एक बहू का दुख क्या होता है, क्या बीतती है उसके अंदर। शायद वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी परे हैं, क्योंकि भाई उनके घर में कोई बेटी तो है नहीं, उनकी खुद की बेटी। क्योंकि भाई अंशु थी तो अंशु का वो दुख तो उनको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सपना का दुख बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। भाई अगर ऐसा दुख समझ में आता अंशु का और सपना का, तो उसे भेजते नहीं, उससे अलग नहीं होते, उससे ये चीज़ें छीनते नहीं, उससे एक एक चीज़ लेते नहीं। भाई तुम क्या सोच रहे थे कि सपना भिखारी बन जाएगी, टुकड़ों पर पड़ेगी? जिनकी ये सोच रहती है ना, वही लोग आगे चल करके सिर्फ और सिर्फ निहत्ते ऐसे हो जाते हैं कि वही जर्जत वही चीज़ें खाते हैं, वही चीज़ें, उनके आगे पीछे कोई नहीं रहता। क्योंकि भाई समाज में तुम क्या मुंह दिखाओगे? लोग क्या कहेंगे कि एक बहू को नहीं रख पाए, बेटे नहीं थे तो तुम्हारे घर की पोतियाँ थी। लेकिन नहीं, आज उन्हें जर्जात चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं, उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए। अब किसको देंगे, क्या करेंगे? जैसे सपना ने बोला कि भाई किसको देंगे, क्या करेंगे, भगवान जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो भाई क्या चल रहा है? भाई इतना प्रॉपर्टी के लालच, इतनी चीज़ों का लालच, कि भाई आज ये रिश्ते तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते, तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। जिसके घर में इतना बड़ा कांड हो जाए, जो जिनके बड़े बड़े जवान बेटे चले जाएं, वो इंसान यही सोचेगा भैया हमें नॉर्मल लाइफ जीना है, मेरे पास जो है मेरे बहू का, मेरी बेटियों का, मेरे सबका है, मुझे आप ना तो किसी से कुछ लेना है, ना तो किसी से कुछ देना। जितना हो सके दान पुण्य कर लो, जितना हो सके अच्छे से रह लो, अच्छा हो, ताकि भगवान अगले जन्म में मुझे अच्छा कुछ अच्छा नसीब दें, कि ताकि मैं अच्छे से जीवन व्यतीत करूँ। लेकिन ऐसे पेरेंट्स, ऐसे सास ससुर, भगवान किसी मतलब बुरे से बुरे इंसान को मत देना, कि जिस तरीके से इन लोगों ने किया। सपना कैसे रो रही थी, अंशु और जब सपना जा रहे थे तो अंशु और सपना कैसे रो रही थी। अंशु ने बोला कि ये बेहोश हो गई थी। भाई इतने दिन का बॉन्ड था, वो एक ननद भाभी, बेटी का छोड़ दो, एक फ्रेंडली रहते थे, वो फ्रेंड के तरीके दोनों रहते थे, एक दूसरे का सुख दुख देखते थे, एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, एक दूसरे का हमेशा स्ट्रेंथ बनते थे। लेकिन आज उन्हें भी अलग कर दिया गया। तो क्या लगता है आपको कि दोनों बेकार हो जाएंगी आपकी जर्जत की वजह से? वो दोनों बेकार हो जाएंगे, यही लगता है ना आपको? भाई आपका घर नहीं है तो क्या कोई संभलेगा नहीं? क्या अंशु का भी कुछ कर नहीं पाएगी? अंशु को भी सपना ने कहीं ना कहीं पैरों पर खड़ा कर दिया है। उसके पेरेंट्स जो ले करके चले गए उसको,
सपना ने उसको एक अपना पर्सनली चैनल बनाकर दे दिया कि भाई ये अपना कमाएगी खाएगी। सपना के पास इतना कुछ है कि वो अपना सब कुछ कर लेगी, फिर भी वो घुट कर तुम्हारी वजह से रह रही थी। जैसा उसने बोला कि भाई कई बार लड़ाई हुई है, भयंकर लड़ाई हुई है, लेकिन हर बार ये हो जाता था कि एक इंसान लड़ता था तो दूसरा इंसान ये कह देता था कि भाई ख़त्म हो जाएगा, घर रहने दो, चीज़ें रहने संभल जाती थी, नहीं जाती थी सपना। लेकिन आज तो पति पत्नी मतलब सास ससुर ने तो हद कर दी। किसका मुंह देख कर उस घर में रहोगे, कैसे रहोगे, कितने दिन बाहर रह लोगे, क्या करोगे। एक इंसान को सोचना चाहिए कि भाई मेरे घर की रौनक इन लोगों से अब है, इनकी वजह से मैं भी थोड़ा खुश रह पा रहा हूँ, इनकी वजह से मैं भी खा पा रहा हूँ अच्छे से, मैं भी जी पा रहा हूँ। लेकिन नहीं, शायद उनको अकेले, जो इंसान कहता है ना अकेले की किसी को भस लग जाती है ना, वो इंसान कभी किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। वो शायद सासू माँ का फेस दिख गया, जिस तरीके से वो रिकॉर्डिंग में बोल रही थी कि भाई तेरा नहीं है, तेरे ससुराल से अब मायके से नहीं लेकर के आई, ये सब मेरा है, मेरे बच्चों का है, मेरे सबका है। तो कैसी सासू माँ है जिनके बेटे ही नहीं हैं, जिनको देने के लिए कुछ है ही नहीं, जिनके जरिया ही नहीं है कुछ कि भाई वो हम उनको देंगे, उनके लिए रखेंगे। वो सासू माँ कितनी हफसिन टाइप की है, कितनी हफसिन टाइप के इस तरीके से बोलने पे मजबूर होते हैं। यार कैसा लगा देख करके कि यार कितनी हफसिन टाइप की। वो यही चाहते थे कि ये घर से भागे, मैं सुकून से रहूँ, मैं ये करूँ। तो शायद अब उनका क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। सपना ने अपने सारे चैनल ले लिए, सपना ने अपनी जो चीज़ें थी। सपना तुम मेहनत करो, जब भी दुनिया में कोई अभी अलग होता है, जिसके साथ सास ससुर ऐसा करते हैं कि भाई कुछ नहीं देते, उसी के पास बहुत सारा भगवान दे देते, क्योंकि ऊपर वाला छीनने वाला ना हो। बाकी जैसे लालची लोगों के चाहे जितने हो जाएं, कुछ नहीं कोई किसी का बिगाड़ सकता है। लेकिन सपना अभी तुम बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो, अपने आप को सुधारो, अच्छे से रहो। और मेरी जो मैंने सभी को ब्लॉग शेयर करा था कि भाई सपना अपने घर में जैसा मम्मी भाई सब लोग आकर के, भाई इतना कुछ ऐसे कंडीशन में उस घर में रहना मुश्किल है, जिसमें मुझे तो औरत बताएं सही पूछे तो उनकी सासू माँ जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जिस तरीके वो घुप्पा जैसा मुंह बना करके घूमा करती थी, जिस तरीके से रहती थी, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई दुख होगा, कोई कष्ट होगा। अगर कष्ट होता, दुख होता तो यार इंसान पता है क्या सोचता है कि यार मेरे तो कुछ है ही नहीं है, मैं किसके लिए अब क्या करूँ। और जो घर में एडजस्ट करती हैं, सास हो या बहुएं, दोनों तालमेल बना कर रखती हैं, जो एडजस्ट करती हैं कि भाई वो भी किसी घर से आई है, मैं भी इसमें ऐसा करूं कि भाई उसको भी समझूं और वो मुझे समझे, तब जा कर के वो घर चलता है। लेकिन आज सासू माँ ने जो रंग दिखाया, जो ससुर जी ने रंग दिखाया कि सपना की जो गोल्ड रख लिया, सपना का सारा सामान रख लिया, जो प्लॉट था प्लॉट भी ले लिया, सारी चीज़ें ले ली। सपना ने खुद अपनी मेहनत की कमाई से सब कुछ किया, दिया लिया। आज पति नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कुछ करो पति के सामने, तो पति को भी और अपने आप को भी इतना मजबूत करो कि भाई कुछ तो चीज़ें मेरे कंट्रोल में हो। ऐसा नहीं कि मैं सामने वाले को सब देता रहूं, दे दूं और वो लेकर के बैठ जाए। सपना को ये चीज़ें हमें लग रहा है पहले से सोचना चाहिए था कि कल को ये कहीं, अगर ऐसा तो नहीं है कि अभी इनका रंग चेंज हुआ है, पहले भी आपने बोला कि ये सूरज जी से मरवाती थी, इस टाइप का करती थी, तो इन्हें कुछ चीज़ देने लायक नहीं था। आप अपने पास ये चीज़ें रखती, अपने को मजबूत करती। शायद आज आपने जो उस घर में इतना पैसा कौड़ी सब लगा दिया, आज आपका वो है भी नहीं, उतने में कहीं ना कहीं आपका महल बन जाता, आप अच्छे से रहती, आपके बच्चों के लिए एक छत हो जाती। लेकिन ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ यही सोचेंगे कि मेरे कहाँ प्रॉपर्टी मिल जाए, मैं क्या करूँ। सपना ने जैसे बोला कि भाई वृंदावन वाला घर मुझे दे देना प्लॉट, और आपको हम पैसे जो और होंगे वो दे देंगे। लेकिन ससुर जी ने जैसे बोला कि नहीं वो तो मैं लूँगा। भैया आप क्या करोगे लेकर के, क्या करोगे लेकर के। तुम्हारी पोतियाँ हैं वो भी कहेंगी कि मेरे माँ बाप नहीं, मेरे बाप नहीं थे। तो इस तरीके से जल्लाद टाइप के थे ये लोग। तुम्हारा तो ऊपर वाला क्या ही समझे। लेकिन आज सपना की जो चीज़ें हैं वो सुनकर बुरा भी लगा, लेकिन एक तरफ ये भी सुकून मिला कि भाई सपना जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, अच्छी है और सेफली कहीं पर सुरक्षित है। ये देख करके, ये सुन करके बहुत ज़्यादा सुकून मिला। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे घर में, लालची लोगों के घर में बहन बेटियों की शादी नहीं होना चाहिए। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि सपना की जो बेटियाँ हैं, जो हम लोगों की बेटियाँ हैं, भगवान